Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 3B क्लास 8 ICSE में, और हम सेलिना पब्लिशर के आर के बंसल वाली राइटर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले के सभी क्वेश्चनों का लिंक आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से सभी एक्सरसाइज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई एक्सरसाइज रह गई है या किसी क्वेश्चन डाउट है तो आप वहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एंड द क्वेश्चन 9 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट पार्ट 1764 अपॉन 2809। हमें इसका रूट फाइंड करना है। कैसे करेंगे? पहले तो हम न्यूमरेटर फ्रैक्शन देखें, कोई कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लेंगे, यानी कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। फिर क्या करेंगे हम? ये तो देखो, हमें स्क्वायर रूट हमने बताया था 50 तक याद होनी चाहिए, तो अब इजी हो जाता है। ये 53 का स्क्वायर रूट होता है ना। लेकिन हम करेंगे कैसे? प्राइम फैक्टर से। तो आप 1764 के प्राइम फैक्टर सामने शो कर दो। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 1 जा। अब आपको अगर हमने कई बार कहा है, जब अभी स्क्वायर हो तो 50 या 60 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ये किसका होता है? 21 का स्क्वायर होता है, 441। वैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 4 + 4 8 1 9, 9 डिविजन 3 तब 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, कैरी 1, 14 हो गया। 3 4 जा 12, 2 आ गया। 3 7 जा 41, 21। फिर 3 से कैंसिल हो रहा है। 4 1 5 7 12, 12 इज डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। 3 4 जा 12, 2 कैरी, 2 7 27, और 3 9 जा 27। 49 क्या हो गया? 7 7 जा 7 बन जाए। ओके, तो ये हमें 1764 के प्राइम फैक्टर पता चल गए। यहीं में छोटा सा है 2890 भी निकाल दे रहा हूँ। ये प्राइम नंबर 53 से डिविजिबल है। 53 से 53 टाइम्स चला गया। 50 का होता है 2500 और 53 का ये होता है, मुझे रटे हैं, मैंने लिख दिया डायरेक्ट। 50 डायरेक्ट क्या ऐसी होगा और कुछ है नहीं। तो प्राइम नंबर वाले क्या होते हैं, कभी कभी बहुत सोच में पड़ जाते हैं, जब जाके दिमाग में आता है किससे डिविजिबल है। तो आपको समझो 1 से आप डिवाइड करना शुरू करोगे, 53 तक आओगे तब जाके आएगा। तो इसलिए आपको 60 तक के स्क्वायर याद कर लेना चाहिए और इजीली हो जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, निकालते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 अपॉन 2809, इसका रूट कई सिंबल होता है बताया था। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर लिख लो। कितना? 2 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स। तो 2 को 2 टाइम्स लिख लिया, 3 को 2 टाइम्स लिख लिया, 7 को 2 टाइम्स लिख लिया। अपॉन में क्या है? 53। तो 53 इंटू 53। जब हमने स्क्वायर रूट बताया था तो बताया था सेम प्राइम नंबर के फैक्टर के हम क्या बनाते हैं? पेयर। और ये स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाता है। एक पेयर का एक फैक्टर आ जाता है प्राइम फैक्टर। इसका 2 आ गया, 3 का पेयर ये 3 आ गया, 7 का पेयर है 7, अपॉन में किसका पेयर? 53 का। तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। बस इसे मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, और अपॉन क्या है? 53। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 अपॉन 2809 इज 42 upon 53. Now second part, find the square root of 507 upon 4107. तो चलिए करते हैं, स्क्वायर रूट का सिंबल लगाना है। ये इक्वल क्या होगा? देखो 5 + 7 12, 415 + 7 12, यानी कि 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 से कैंसिल करें, 3 1 जा 3, कैरी 1, कितना हो गया? 11, 3 3 जा 9, 2 2 0 20, तो 3 6 जा 18, फिर 2 और 2 9 जा, ये हो गया। अपॉन में तो आ गया 1369, और न्यूमिनेटर में क्या बैठा देखते हैं। 3 से कैंसिल करा तो 16 3 जा 48 और 9 169। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। 169 13 इंटू 13 होता है, ये 37 का स्क्वायर होता है। तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे 37 इंटू 37। बताया था पेयर बाहर आ जाता है, तो 13 अपॉन 37, आप लोग एक के नीचे एक लिखना, स्पेस कम है इसलिए मैंने सामने लिख दिया। 30 अपॉन 37 इज द आंसर, या स्क्वायर रूट ऑफ 507 अपॉन 4107।
नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज अंडर रूट 108 या स्क्वायर रूट या अंडर रूट एक ही चीज होती है इनटू 2028। तो ये सिंपल है, बस पहले हमें 108 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं और 2028 के, फिर पेयर बनाएंगे, जो उतना ही बाहर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, दोनों ही कर देते हैं ना। 108 2 से डिवाइड 54 टाइम्स, अगेन डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 27, 27 2 जब 54, अब 3 से टाइम्स, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 108 के तो प्राइम फैक्टर हो गए। अब 2028, तो देखो हमने जब पेयर बनाएंगे 3 एक कम पड़ रहा है तो 3 यहाँ आ जाएगा, 100% आएगा। देखते हैं, चलिए देखते, आता नहीं आता, देखते हैं। 2 से डिवाइड करा, डिवाइड तो जानते हो, मैं जल्दी कर दे रहा हूँ। 2 5 जा 10, 2 7 जा, हाँ यह गलती मत कर देना, हम यहाँ देखते हैं जब कॉपी चेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स 57 लग देते हैं। 2 5 या 10 ना जाने की 0 आता है वो आएगा, है ना। 2 7 या 14, इसमें बहुत मिस्टेक होती है। ओहो 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 3 से, क्योंकि 7 + 5 12 और नंबर है, 3 लिखेंगे और 3 का डिवाइड करें। 16 3 जा 48, और ये 69 किसका होता है? 169, 13 का, 13 169 होते हैं। हो गया ना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये इक्वल किसके हो गया? 108। 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये तो लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3, और 2028 को 2 × 2, तो इंटू तो चल ही रहा है ये इंटू, और इसकी जगह प्राइम फैक्टर क्या है इसके? 2 × 2 × 3 × 13 × 13। ग्रुप बनाओ, पेयर 2 2 का, एक पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक 3 ये रह गया, एक 3 रह गया, 2 का पेयर हो गया, है ना। तो पेयर का हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेते हैं। एक प्राइम फैक्टर को 2 इसका आ गया, इस पेयर का 3 बाहर आ गया, इस पेयर का 2 बाहर आ गया, इस पेयर का 13, और एक कौन सा है? 3 3 2 है, तो पेयर तो है, 2 तो है, तो एक 3 ये बाहर आ गया। या आप 3 को इसके पास लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो आंसर कितना हो गया इसका? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 × 30, 13 6 जा 78, है ना। 78 और 7 और 30 39 और 39 और 7 46, तो 468 इज द आंसर। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 3B, हाँ 468, क्लियर। नाउ इसी तरह है सेम फोर्थ पार्ट, और सिंपल सा है, बस डेसिमल में है। फोर्थ पार्ट में हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी कि स्क्वायर रूट का साइन लगा दें। और क्या है? ओहो अच्छा है, 0.01 प्लस, इसके अंदर भी स्क्वायर रूट है। इसका रूट तो यहाँ फाइंड करना, डिजिट्स ये रखी थी हमें, ये नंबर था 0 + 01 प्लस स्क्वायर रूट 0.0064। छोटा सा सवाल है, ओरली हो जाएगा ये तो। 0.01 डेसिमल, जब हमने स्क्वायर रूट करना बताए थे तो हमने सिखाया था डेसिमल के बाद जितने पेयर 0 हों, जैसे पेयर है तो ये डेसिमल से स्क्वायर रूट सिंबल हट जाता है, 0.01 आएगा। अगर 4 0 होते तो 2 आते, और 64 किसका स्क्वायर होता है आपको पता ही है, 8 का, तो ये 8 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना बात? वरना इसको अलग से शो कर सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये तो ओरल था, निकाल लिया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो 8 + 1 9, 0.0। फिर हमने भी बताया डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है 0.0, तो ये क्या हो जाएगा? पेयर बनाएंगे, 0 का, इसमें तो 0 का पेयर था, ध्यान रखना, 2 0 तब एक 0 आता है। यहाँ तो 0 9 पेयर ऐसे तो बनता है डेसिमल के जस्ट बाद। और ये कितना हो गया? पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, और 9 किसका होता है? 3, तो इसकी वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट 0.3। और इसमें ये ध्यान रखना, आपकी बुक में केवल इतना आंसर दे रखा है, इन्होंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया, तो स्क्वायर रूट आपको लगाना है, क्योंकि इसमें क्या है, ऊपर हेडिंग फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, जो भी नंबर दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन में ये नंबर दे रखा था 0.01 प्लस अंडर रूट 0.0064, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना था, तो इसका रूट आप लगाओगे। हाँ, अगर ये तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आंसर वही आया था, तब तो ये आया था 0.01, और इसका हमने स्क्वायर निकाला 0.08, और इसको जब ऐड करा 0.09। लेकिन ये नहीं, हमें तो क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो जो भी नंबर है इस पर आप अंडर रूट लगाओगे,
तो इसका स्क्वायर रूट हुआ। तो ये आंसर होगा जो हेडिंग के हिसाब से। आंसर आपकी बुक में ये दे रखा है जो कि गलत है। उसमें क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा होता तब ये आंसर आता। इसका भी तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्या जाएगा 0.3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एंड द क्वेश्चन 10 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7.832। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। करेक्ट टू पार्ट्स हैं। पहला हमें निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, चलिए पहले इसी को निकालते हैं। तो 7.832 हमने बताया था डेसिमल जो नंबर होते हैं, डेसिमल जिसको बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते से डेसिमल प्लेसेस, उसका पेयर बनाते हैं यहाँ से, और एक जीरो पेयर कम में, पेयर में एक डिजिट होने कम पड़ रहा है तो जीरो डाल लेते हैं, और ये डेसिमल होल नंबर पार्ट्स यहीं से बनता है। जो भी है बने तो 1 सही, मतलब पेयर नहीं बना तो कोई बात नहीं है। अब क्या हम डिवाइड करते हैं, 3 3 या 9, क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो 2 2 जा 4। बहुत सिंपल है, बहुत सारे सवाल निकाले थे। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा, 3 पॉइंट को यहाँ पुट करा और एक पेयर ब्रिंग डाउन कर लिया। ठीक है, 2 का डबल 4। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिससे कि जो यहाँ लिखेंगे उसको वहीं, उसका मल्टीपल करने पर उसका प्रोडक्ट 383 या उससे कम हो, 383 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 9 लिखते हैं तो 9 4 जा 36 और 9 9 जा 81 का बनाएगा। 8 कैरी 4 है ना, कैरी फॉरवर्ड, और 9 4 जा 36 और 8 44 हो गया, तो ज़्यादा है, तो 7 बार 8 बार भी नहीं जा रहा, 8 4 जा 64, 4 हो रहा है, 384 आ रहा है 8 से, तो 7 टाइम्स जाएगा। 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा। 7 का मल्टीपल 47 में, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 32। सब्ट्रैक्ट कर दें, बोरो लिया, 13 में से 9 गई तो 4, यहाँ 7 लगे, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 5। फिर अगेन नेक्स्ट पेयर ब्रिंग डाउन कर लिया। अब क्या करते हैं, 47 में लास्ट डिजिट्स या 27 का 2 टाइम्स 54 आ गया। 54 हमने यहाँ लिखना है। ओके, अब ये कितने टाइम्स जाएगा, देखो 54 9 जा चला जाएगा, 10 टाइम करेंगे, 10 का मल्टी 5 4 2 जी, ओके 9 बार चला जाएगा। 9 यहाँ लिख लो और 9 यहाँ लिख लो। 9 का मल्टीपल करते हैं, नहीं जाएगा तो कट फिट कर लेंगे, और क्या है, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44, कैरी 4, 9 5 जा 45, 45 और 4 49। सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि 10 बार तो जाएगा ही नहीं, तो 9 बार ही जाएगा, इससे तो जाएगा नहीं। ओके, जो भी बचेगा देखिए आएगी। अब सब्ट्रैक्ट करा, एक बार चेक कर लूँ, 9 का 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 1 44, कैरी 4, 9 5 जा 45। ओके ठीक है, बोरो लिया, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर 9, यहाँ 1 रह गया। फिर बोरो लिया, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 3 रह गया, बोरो ले गया, 13 में से 9 गया। ओके, कम बचा, मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो नहीं बचा। ओके ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए हमने बताया था क्या, 3 डेसिमल प्लेस तक निकालते हैं। अब क्या करेंगे, आगे तो जीरो, जितने भी जीरो आप बढ़ा लो डेसिमल के बताया था, तो एक पेयर और बना लिया हमने, वो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। जितने डेसिमल प्लेस तक निकालते हैं डेसिमल के बाद उतने पेयर होने चाहिए ना, तो हमने 3 पेयर ही बना लिए। अब 279 या 549 में लास्ट के डिजिट्स 9 को ऐड कर दो, या 279 का 2 टाइम्स, ये तो बताया था। जब 9 ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 558, 558 चाहिए यहाँ 47, तो 9 5 45, 49 हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा। 8 यहाँ लिखा मैंने और 8 को यहाँ लिखा, 8 का पूरे मल्टीपल होगा, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70, कैरी 7, 8 5 जा 40 और 7 47 का 7, कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4। अब आप सब्ट्रैक्ट करें ना करें, हमें 3 डिजिट्स आ गई, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके शो कर देना चाहिए, है ना, अधूरा नहीं छोड़ो। बोरो लिया, 10 में से 4 गया 6, 9 आ गया, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 4 गया 3, ये तो रिमाइंडर बचा, और आंसर आ गया 2.798, यानी कि √7.832 की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस तक हमने निकाली 798। लेकिन हमें इसको किस में करनी है, 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस को हम 3rd डेसिमल प्लेस देखते हैं। अगर ये 4 से अधिक होता है तो यहाँ एक इंक्रीज होता है, तो 79 की जगह क्या हो जाएगा 80, यानी कि 2.80। तो ये आंसर हुआ कितना, 2 डेसिमल प्लेस तक। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 डेसिमल प्लेस, शॉर्ट में ऐसे लिख दो।
करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालनी है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एक पूरा मैंने वीडियो इसी वजह से बनाया था। तो इसकी वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ये आई है, तो 2 डिजिट्स में एक ये होगी, ये होगी, तो आंसर क्या होगा 2.8। अब दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहां तक हम कर चुके। अब इसमें से हमें 2 क्या करनी है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मैंने करके नाम से एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं दोबारा दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में नहीं जानते हो तो। जीरो में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ जीरो ही नहीं, 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट हो गई। ब्रैकेट में लिख दो 2 सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट्स, एक ही बात होती है, ठीक है ना। बस ये सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन 11, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से 1205। वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो हम 1205 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जिससे क्या हो, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सब्ट्रैक्ट वाला तो इजी होता है, कई सवाल हमने पहले कर चुके हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1205, डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, बस सिंपल सी बात। तो चलिए फाइंड करते हैं। और डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, क्या बताया था, पेयर बनाते हैं। पेयर बन गया, सेम नंबर ऐसे लिखे हैं, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ज्यादा हो गया तो 3 यहां लिखा, 3 यहां लिखा, 3 3 जा 9। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 3, नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन करेंगे 0 5 और 3 का डबल 6। अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूं तो 5 यहाँ 5 का मल्टीपल करेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 5 25, कैरी 2, 5 6 जा 32 32, 325 से ज्यादा हो गया तो 5 बार तो जाएंगे, 5 से कम 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 का मल्टीपल कर दो, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24 और 125। रिमाइंडर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर होगा किसका स्क्वायर होगा, यहाँ जो क्वेश्चन आता है बता चुके पहले, तो 34 का स्क्वायर होगा। ओके, या बहुत से लोग ये भी कर देते हैं कि यहीं से 34 का स्क्वायर निकाल दिया, जो भी आया उसमें से इसको माइनस कर दिया। तो ये बहुत बड़ा मेथड है, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करोगे। देखते क्या है, बोरो लिया, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 9, यहाँ क्या रह गया था, बोरो ले ली तो 9 रह गया, और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 4, और 2 से में से बोरो तो यहाँ चला गया, 3 में से 2 रह गया तो कुछ नहीं बचा, 49 बचा। तो रिमाइंडर क्या है 49। तो क्या था, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from 1205 so that the resulting number is a perfect square। तो बस आंसर हो गया क्या, लीस्ट नंबर इज 49। तो b should be subtracted या रिक्वायर्ड नंबर, अगर लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम होती है तो सीधे सीधे लिख दो करो रिक्वायर्ड नंबर, बल्कि हमें क्या लिखना, b should be subtracted 49 from 1205 so that the remaining number, so that the remaining resulting, so that the resulting number is a perfect square। ये n है ना, n number is a perfect। बस क्वेश्चन इतना ही हो गया। मैं थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करता हूं। पूछ लेता है कि वो नंबर बताओ और वो उसका स्क्वायर रूट भी निकालो, है ना। तो नंबर क्या होगा, यहां क्वेश्चन आपका इतना ही होगा। तो नंबर क्या होगा, वैसे 1205 में से हमें 49 को सब्ट्रैक्ट करना है तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर, क्वेश्चन आपका यही हो गया है ना, मैं आगे कर देता हूं थोड़ा सा। सो रिक्वायर्ड नंबर यानी कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा, 1205 में से हमें 49 को सब्ट्रैक्ट करना है। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और है 11, 1156। और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन क्या आया था 34, इसका स्क्वायर रूट 34, या ये किसका स्क्वायर होगा, तो ये होगा 34 का स्क्वायर। ये आपको करना नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। आपको केवल इतना पूछा था कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो बहुत सिंपल होता है। डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड करिए, जो भी लास्ट में आके रिमाइंडर है
इसे ही हमें माइनस करना है। ओके, लेकिन एडेड वाले में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडेड ही है, पहले भी हम कर चुके हैं, चलिए फिर करते हैं, इससे रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द क्वेश्चन 12, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। ये एडेड वाला सवाल है, एडेड में थोड़ा सा काम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सेम है, चलो काम बच गया। एडेड टू 1205, ऊपर भी सेम नंबर था, सो डेट द रिजल्टिंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी देख के कर देता हूँ। तो आपका आता ही है ना, 3 3 जा 9, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 3, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर, 3 का डबल 6, कितने टाइम्स किया था 4 टाइम्स, 4 यहाँ लिख दिया, ये हो गया था 256। पीछे देख के लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं, है ना। अभी निकाला है सेम डिजिट्स का, ये सब्ट्रैक्ट करा तो 49 आ गया, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब एडिट वाले में क्या होता है, ये क्लियर हो गया। 1205 क्या 34 के, क्योंकि इसका स्क्वायर 34 पॉइंट समथिंग, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, तो 34 स्क्वायर से तो ग्रेटर है, चलो लिख ही देते हैं। इससे क्या हुआ कि 1205 इज द ग्रेटर देन 42 स्क्वायर और लेस देन 34 के बाद क्या आता है 35, 42 बोल के शायद में 34 है ना, 34 का स्क्वायर है से ग्रेटर है और 35 के स्क्वायर से छोटा है। तो यानी कि हमें इसमें क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर 35 इसमें ऐड करना है। तो 34 क्या था, 35 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 35 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू निकाल लो। हमने ट्रिक बताई थी, अगर लास्ट में 5 हो तो 25 तो आने ही आना है, और 3 का मल्टीपल इसके जस्ट बाद आने वाली संख्या क्या होती है 4, 3 का 4 में मल्टीपल कर दो, 3 4 या 12, ये इसका स्क्वायर रूट हुआ, सॉरी स्क्वायर हुआ। द स्क्वायर ऑफ 35 इज 1225। अब हम इसमें हमें चाहिए 1225, नंबर क्या है 1205। तो क्या ऐड करेंगे, जो चाहिए उसमें से इसको माइनस कर दे। तो बी शुड बी एडेड 1225 माइनस जो नंबर है, यानी कि 20 आ गया। आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी, क्या लिखा है लीस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर ये है। उसके बाद बहुत सारे नंबर हैं और भी ऐड करेंगे तो स्क्वायर और भी बनेगा, है ना। इसके बाद क्या स्क्वायर बनेगा, 36 का स्क्वायर बनेगा, 36 का स्क्वायर जो भी होता हो, तो ये नहीं, लेकिन सबसे छोटा नंबर ये, 20 से छोटा कोई नंबर नहीं है। अगर 21 से लेके 90 तक आप सब नंबर ऐड करके देखना, किसमें जो हमें नंबर दे रखा है 1205 में, तो ये किसी का भी स्क्वायर 1 के नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो गया 12 का 20। ओके, एंड द क्वेश्चन 13 भी सेम ऐसी है। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड आ गया, थोड़ी रात मिल गई, इजी हो गया है ना। ओके, कौन सा है नंबर 2037 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे कि रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब तो आप लोग बहुत होशियार हो गए भाई, परफेक्ट स्क्वायर पे बनाने के लिए कितने नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें, किसको ऐड करें, सब में आप जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पारंगत हो गए हो, है ना। आजकल महाभारत रामायण देखो पारंगत शब्द, ओके पारंगत हो चुके हो। तो स्क्वायर रूट निकालें, ओके। तो चलिए 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 ज़्यादा हो गया, तो 4 4 जा 16, 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, सिंपल सी बात है। 4 का डबल 8 और ब्रिंग डाउन 37। ओके, अब वही चीज यहां अगर 4 लिखता हूं मैं, देखता हूं तो कितना होगा, 4 4 या 16 कैरी, अच्छा सॉरी 43 है, 33 नहीं है, 4 से तो ज़्यादा चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 5 5 5 5 25 कैरी 2, 5 8 जब 42 45, ओके 5 का जाएगा, मैं इसको 34 पड़ गया था। तो 5 का डिवाइड करा, सॉरी मल्टीप्लाई करा इसमें, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 हो गया, 40 प्लस 2 42, सब्ट्रैक्ट करें, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 2, समझ में आ गया। रिमाइंडर क्या है 12, तो हमें वो लीस्ट नंबर कौन सा जो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आएगा 12, ठीक है ना। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो लिख दोगे लीस्ट नंबर इज is 12 which must be subtracted कहां से 2037, तो फ्रॉम
2037, so that the resulting number is a perfect square. Okay, now last question of this exercise, question number 14. तो आपके इस एक्सरसाइज में आप स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से निकालना सीख गए हो। ये भी सीख चुके हैं आप कि हम क्या नंबर स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करें किसी गिवन नंबर में, या क्या सब्ट्रैक्ट कर दें अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। सेम क्वेश्चन नंबर 14 है, एडिड वाला आ गया। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 5483। 5483 में वो छोटे से छोटा नंबर बताना जिसको ऐड करने पर जो नंबर आए वो किसी नंबर का स्क्वायर हो। चलिए, हमें तो एक ही काम करना है, चाहे ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, पेयर बना के गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ज्यादा हो गया। 7 7 जा 49, ये पेयर की लाइन थी। ऊपर भी लाइन लगा सकते हैं ना, जरूरत नहीं नीचे लगाओ, ऊपर ही लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऊपर ही लगाते हैं, मेरी आदत नीचे की, तो नीचे लगा देता हूँ। चलिए सब्ट्रैक्ट करें। बोरो लिया, 4 में से तो 9 जाएगा नहीं, 5 में से बोरो लिया 14 हो गया। 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा 5। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर 83। 7 का 2 टाइम्स 14। ओके, अब कितना जाएगा 14 4 जा 56, 4 टाइम चला जाएगा। 4 यहाँ लिख दें, 4 यहाँ लिख दें। 4 का डिवाइड 4 में करें, सॉरी डिवाइड बोल जाता हूँ, मल्टीपल करना। इस 4 का इन तीनों में मल्टीपल करें। 4 4 जा 60, कैरी 1। 4 4 जा 16 1 17, कैरी 1। 4 बन जा 4 1 5। ओके, रिमाइंडर क्या बचा, बोरो लिया तो 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 7 में बस इतना बचा। हाँ, इतने बचा। अगर सब्ट्रैक्ट वाला सवाल होता तो सिंपल सा हो गया कि हमें इस नंबर में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ऐड वाला सवाल है तो ये 74 ऊपर आया क्वेश्चन, इसके जस्ट बाद जो भी नंबर होगा 75 उसके स्क्वायर में से इसको माइनस करो, वो एडिड नंबर होगा, है ना। तो क्या होगा, तो पहले आप 75 का स्क्वायर निकाल लो। 5 लास्ट में 5 है तो बताया 25, और 7 का मल्टीपल 7 के जस्ट बाद क्या आता है 8, तो 7 8 जा 56, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो बी शुड बी एडेड या बी मस्ट बी एडेड कितना करना होगा, जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर आया है इसमें से जो नंबर हमें गिवन है, कितना है 5483। 5483 सब्ट्रैक्ट करें। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 8 नहीं जाएगा, बोरो लिया। 12 में से 8 गया 4, यहाँ रह गया 5 में से 4 गया 1। तो आंसर इज 142। बस इतना ही पूछा है, वो नंबर जो हमें ऐड करना है, तो आंसर हो गया 142। यानी कि अगर हम 142 को इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा 5625, और जो कि स्क्वायर है 75 का। कभी कभी पूछ लेते हैं फाइंड द नंबर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर या स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। स्क्वायर रूट पूछेगा नंबर तो ये है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, जो नंबर है 75, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5625। तो आपका कोई हिंट तक करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो ये एक्सरसाइज 3 भी आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम 3C थोड़ी इजी है, 3C को सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मालूम होनी चाहिए, तो बहुत ईजी हो जाएगी। उस वीडियो का भी लिंक मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो वो अपलोड हो चुकी है, क्योंकि मेरा एक चैनल और है उसमें मैं अपलोड कर चुका हूँ। हाँ, चैनल से याद आई, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरा एक न्यू चैनल है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, आपको समझ में आता हो, तो आप न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसके लिए एडवांस में आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। किसके लिए, एडवांस में किस वाले कि न्यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, चलिए बात पर आए मुद्दे पर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3C, है ना। तो मैं आपको लिंक देने वाला हूँ नीचे, उसका प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो आपको आती हैं अच्छे से। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी रहेगी, ये शायद एक्सरसाइज एक ही वीडियो में हो जाए। कौन सी, 3C। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है सभी समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो हमेशा की तरह आप कहीं भी किसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।